एक बार एक ब्राह्मण कुल का बालक एक ब्राह्मण का पुत्र किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया। विद्या अध्ययन करने के लिए पूरी अपनी भारतीय संस्कृति, परंपरा, वेद, उपनिषद, सद्दर्शन सबका ज्ञान प्राप्त करके अपने घर आए। अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी, हमने सब कुछ सीख लिया, हमें सब कुछ आ गया, सब शास्त्र पढ़ लिए, सब वेद पढ़ लिए। इस पन्ने पर क्या लिखा हुआ है आप कहीं से भी पूछ लो, हम तुरंत बता देंगे कि आगे वाला श्लोक कौन सा है। इतना हमने ग्रंथों को पढ़ा है। पिताजी बोले, बेटा ग्रंथ तो तुमसे बाद में पूछेंगे, तुम हमारा एक प्रश्न का उत्तर दे दे, उसी से समझ जाएंगे कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जी पिताजी कहिए, क्या प्रश्न है आपका। पिताजी बोले कि ये बता, पाप के बाप का क्या नाम है। उसने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन ये लिखा हुआ ही नहीं था कि पाप का बाप कौन होता है। न भागवत गीता में है, न कहीं भी स्पष्ट लिखा हुआ। पिताजी बोले कि जब तक तुम प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तब तक नहीं मानेंगे कि तुम पढ़ा है। पहले प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। पिताजी, हम भी पाप के बाप को खोज नहीं लेते तब तक घर वापस नहीं आएंगे, ये हमारी वादा है। लिया झोरा और चल दिया पाप के बाप को खोजने। जाता गया, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, पूरा देश भ्रमण किया। सब जगह, सब स्थान पर खोजा पाप के बाप, लेकिन नहीं मिला। भी एक गांव में पहुंचा। भूख लगी थी, जोड़ की नियम था कि इच्छा मांगकर किसी ब्राह्मण के घर खाता। उसने देखा एक बड़ा सुंदर गांव में बड़ा सुंदर घर है और पूरा आंगन गोबर से लीन किया हुआ है और आंगन में बड़ी सुंदर तुलसी लगी हुई है। अब जिसके आंगन में तुलसी लगी होगी वो कौन होगा, ज़रा समझो। रामायण में हनुमान जी जब लंका गए थे तो उनको कैसे पता चला कि ये घर किसी सज्जन व्यक्ति का है। हनुमान जी कहते हैं, यहाँ कौन आदमी आ गया इस बड़ी पाप की लंका में, ऐसा कौन आदमी। तभी वैष्णव आ गया। कैसे पहचाना हनुमान जी ने कि वैष्णव का घर है, क्योंकि उस घर के आंगन में सुंदर तुलसी का पौधा विभीषण ने लगाया हुआ था। उस तुलसी के पौधे को देखकर समझ गए कि ये घर किसी सच्चे वैष्णव का है। जो भी घर किसी सच्चे वैष्णव का होगा वहाँ आपको दिख जाएगा कि वहाँ तुलसी लगी हुई है। और संसारिक का घर की पहचान क्या है। संसारिक के घर का यही पहचान है, या घर के आगे घर के छत पे गाड़ी वाला टायर लगा के रखेगा और वो भी नहीं होगा तो एक काला सा मटका जिसका आँख नाक मुंह बना के वो लगा लेगा। मतलब समझ जाइए कि इस घर में डरा हुआ आदमी है, रहता है। डरा हुआ क्यों? क्योंकि उसको डर है कि हमारे घर को नज़र न लग जाए। उनको भगवान पर विश्वास नहीं है, उनको दुनिया की चीज़ों पर विश्वास है, इसलिए डरा हुआ है। अब आते हैं कहानी पर। वो ब्राह्मण देवता तुलसी देखी, अंदर चले गए। एक महिला आई और बोली, बाबा पानी लेंगे। बाबा हाँ, पानी लेके आई। बाबा ने पानी पी लिया और जब पानी पी लिया तब पूछा कि देवी, ये किसका घर है, कौन सा ब्राह्मण रहता है, कौन सा वैष्णव रहता है। तो उस महिला ने हंसते हुए कहा, बाबा यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं रहता, यहाँ कोई वैष्णव नहीं रहता, ये तो इस गांव की वीरांगना का घर है, गांव की वेश्या का घर है। जैसे ब्राह्मण देवता ने सुना कि वीरांगना का घर है तो बाबा 2 फुट उछल गए। हे राम 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 राम, ये क्या हो गया, हमसे इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा पाप, अनर्थ हो गया।
निकले थे पाप के बाप को खोजने के लिए, यहाँ तो उल्टा हमसे ही पाप हो गया। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? एक वीरांगना का घर का, वेश्या का घर का पानी पी लिया, हमारा तो धर्म ही नष्ट हो गया। इससे बड़ा पाप ही क्या हो सकती है? छी 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 छी। तभी अंदर से वो जो वीरांगना थी बाहर आई। हाँ, कर्म से वीरांगना थी लेकिन भगवत भक्ति थी। आके हाथ जोड़कर बोली कि बाबा नाराज़ क्यों होते हो? भले भगवान ने हमें जो भी कर्म दिया है, पर महाराज आप आए हो हमारे घर, हमारा भाग्य है कि हमारे घर ब्राह्मण देवता आकर जल पिया। पर महाराज हमारी एक और इच्छा है, अगर जल पी ही लिया है, हमारे घर भोजन और कर लेते तो महाराज बस जीवन हमारा धन हो जाता। ब्राह्मण देवता बोले, क्या बोल रही है तू? सोच समझ के बोल। पानी पी लिया है, यही कम बड़ा पाप है क्या? हमने गंगा जी में जाके अब नहाना ही पड़ेगा, पश्चात करना ही पड़ेगा, तब जाके पाप से बोझ से मुक्ति होंगे। वीरांगना बोली, देखो बाबा, वैसे तो हम कुछ जानते नहीं, बस इतना जानते हैं पाप तो हो ही गया है तो अब छूट नहीं सकता। अब गंगा जी में जाना ही पड़ेगा। एक डुबकी मारोगे, भोजन और करोगे, उसके लिए 2 डुबकी मार लेना। अच्छा बाबा, हमारे घर भोजन करोगे, उसके बदले में 5 सोने का मुद्रिका दक्षिणा में देंगे। तो ब्राह्मण देवता के मन विचार आया कि बात तो सही कह रही है, पाप तो हो ही गया है, नहाना तो पड़ेगा ही, पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम वो चावल चीनी लाकर दे दो, हम स्वयं बनाएंगे और स्वयं खाएंगे। फिर वीरांगना आई, फिर हाथ जोड़कर बोली, देखो बाबा, अब पाप तो हो ही गया है, अब गंगा जी तो जाना ही पड़ेगा। 2 डुबकी की जगह 3 डुबकी मार लेना, लेकिन मेरे हाथों से बनाया हुआ भोजन अपने हाथों से आपको कराऊं। बाबा आपको अब 10 सोने की मुद्रिका भी दूंगा। ब्राह्मण देवता बोले, बात तो सही कह रही है, पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा, अब की बार 3 डुबकी मार लेंगे। चल ठीक है, भोजन बना। तो भोजन बना दिया गया। अब भोजन बना, वीरांगना ने, वैश्या ने लाकर भोजन सामने परोस दिया। बाबा खाने ही वाले थे, फिर वीरांगना आई और हाथ जोड़ के बोली, देखो बाबा, अब पाप तो हो ही गया है, अब नहाना तो पड़ेगा ही, पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। जब करना ही है तो एक और पाप कर लीजिए, एक और अपने हाथों से भोजन खिलाना चाहती हूँ। छी 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 छी, क्या बात कर रही है तू? तेरे हाथ का भोजन खाएंगे? महाराज एक कवर खा लीजिए, अब की बार तो हम 50 सोने की मुद्रिका दक्षिणा में देंगे। नहाना तो है ही, 5 डुबकी मार लेना। बाबा बोले, चल तेरे भाव को देखकर बात मान लेते हैं। वीरांगना ने कवर उठाया, जैसे ही ब्राह्मण मुंह खोला, कवर डालने के वजह कवर नीचे रखा और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुरंत आसन से उठ महाराज क्रोध में खड़े हुए। ये तूने क्या दुष्टता की, हमारा अपमान, अपने घर बुला के हमारा अपमान की? तो जानती है हम तुझे श्राप दे सकते हैं। वीरांगना हाथ जोड़कर बोली, बाबा गुस्सा मत होइए, हम कोई आपको अपमान नहीं करना चाहते थे, पर हम तो केवल आपका प्रश्न का उत्तर देना चाहते थे। जब आप घर में आए तब आपने जल पिया था तो आपने कहा था, निकला था पाप के बाप को ढूंढने, उल्टा पाप हो गया। महाराज बस आपको बताना चाहती थी कि पाप का बाप कौन है। आप बताइए, आप मेरे घर भोजन करने क्यों रुके? क्योंकि मेरे हाथ का भोजन खाए, बोले। मेरे प्रेम को देख के, भाव को देख के वैसे बोली, महाराज
आपने दिल से पूछ के देखिए, आप भाव से नहीं, आप 50 मुद्रिका को देखकर भोजन किए थे। इसीलिए महाराज जी, पाप के बाप के नाम लोभ है। वो लोभ ही है कि सब पापों की जड़ होती है। आज आप यहाँ उस लोभ के कारण रुके, कोई भाव वाव नहीं था। हमारे जैसे लोगों का क्या मायने रखता है, लेकिन उस लालच के कारण, लोभ के कारण आप पाप किए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा कहानी ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।